गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी तक हमने और आपने कथा सुनी। भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला में उपस्थित हैं। जनक जी के ऐसा कहने पर कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है, लक्ष्मण जी ने कुछ उनसे कड़वे शब्द कहे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इशारे से उन्हें मना किया। शुभ समय जान करके विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को धनुष तोड़ने के लिए आज्ञा प्रदान की। उठौ राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। कहने लगे विश्वामित्र जी कि हे राम उठो और धनुष को तोड़ो, जिससे श्री जनक जी का जो दुख है, क्षोभ है, वो नष्ट हो जाए। गुरु के वचनों को सुनकर के भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनके चरणों में सिर नवाया। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष है, ना कोई शोक है। सहज स्वाभाविक रूप से उठ करके खड़े हुए और हाथी के बच्चे कैसी चाल से चलते हुए और वहां पहुंचे जहां श्री शिव जी का धनुष रखा हुआ था। सहजहि चले जगत जग स्वामी मत्त मंजुवर कुंजर गामी। चलत राम शव पुर नर नारी पुलक पूरी तनु भय सुखारी। जब भगवान को चलते देखा तब जो स्त्री पुरुष वहां उपस्थित थे सभी सुखी हो गए, सभी के शरीर पुलकित हो गए। उन्होंने देवताओं को और पितरों को ध्यान में रखा और उनकी वंदना की, उनसे निवेदन किया कि श्री रामचंद्र जी सरलता से धनुष को तोड़ लें। इधर माता सुनैना ने सखियों को अपने पास बुलाया। पास बुला करके उन्होंने सखियों से कहा कि सखी सब कौतुक देखनिहारे जेऊ कहावत हितू हमारे। कि हे सखी, सब तमाशा देखने वाले हैं और ये ही हमारे हितैषी है। कोई भी जाकर के विश्वामित्र जी से समझा कि यह नहीं कहता है कि यह कोमल बालक हैं और भगवान श्री शिव जी का धनुष अत्यंत कठोर है। जिस धनुष को रावण, बाणासुर आदि ने हाथ से छुआ भी नहीं है, कोई भी राजा जिसे तोड़ नहीं पाया है। सो धनुराज कुंवर कर देहि बाल मराल की मंदिर लेहि। वही धनुष श्री रामचंद्र जी के हाथ में दे रहे हैं। अरे कहीं हंस के बच्चे भी मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। राजा भी
चतुर हैं, लेकिन उनकी चतुराई ना जाने कहाँ चली गई है। इसलिए हे सखी, अब ये समझ में नहीं आता है कि विधाता की गति क्या है, विधाता की गति कैसी है। तब उनमें से एक चतुर सखी बोली, माता सुनैना से कहती है कि बोली चतुरो सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गण्य नरानी। चतुर सखी कोमल वाणी में कहती है कि तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। जैसे ऋषि कुंभज ने समुद्र को सोख लिया था, जिससे उनका सारे संसार में श्रेयस फैला। सूर्य देखने में छोटा लगता है, लेकिन जब वह उदित होता है तो सारे संसार का अंधकार दूर हो जाता है। मंत्र जो होता है वो छोटा होता है, महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। इसी प्रकार जो मंत्र होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को अपने वश में कर लेता है। इस प्रकार अनेक प्रकार से उस सखी ने सुनैना जी को समझाया। तो सखी वचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। माता सुनैना का सारा विषाद दूर हो गया और उनका प्रेम बढ़ गया। इधर श्री जानकी जी ने रामचंद्र जी की ओर देखा तो वह भयभीत हो गई और उन्होंने भयभीत हृदय से अनेक देवी देवताओं का स्मरण किया और मन ही मन देवताओं को मना रही हैं, व्याकुल हो रही हैं और कहती हैं कि हे माता भवानी, आप प्रसन्न होइए और जो मैंने आपकी सेवा की है उसका मुझे फल प्रदान कीजिए। गणनायक वर दायक देवा, आज लगे की न्यों तो सेवा। गणेश जी का स्मरण करती हैं, उनका ध्यान करती हैं, उनसे विनय करती हैं कि रामचंद्र जी सरलता से इस धनुष को तोड़ लें। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा को वो देखती हैं, मन ही मन कहती हैं कि सच वो सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। जो सचिव हैं, मंत्री हैं, ये भयभीत हैं, डर के कारण कोई राजा को शिक्षा नहीं देते हैं। बुद्धिमानों की सभा में यह बड़ा अनुचित कार्य होने जा रहा है और कहती हैं कि हे विधाता, मैं कैसे धीरज धारण करूं, कहीं सिरसा के फूल के कण से हीरे को छेदा जा सकता है। अंत में कहती हैं कि अब हे धनुष, अब केवल आपका ही सहारा है, आप अपनी गुरुता को त्याग दीजिए और हल्के हो जाइए। प्रभु ही चितव पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुगो, जनु विधि मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही। जब सीता जी ने ध्यान किया कि मैं अत्यधिक व्याकुल हो गई हूं, तो अपनी व्याकुलता को जान करके उन्होंने धीरज धारण किया और हृदय में उनने विश्वास रखा कि यदि मन वचन और कर्म से मेरा प्रण सच्चा है
तो श्री रघुनाथ जी के चरणों की सेवा का अवसर मुझे अवश्य प्राप्त होगा। प्रभु तनु चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधानो राम सब जाना। भगवान के शरीर की ओर देख करके उन्होंने यह प्रण ठान लिया, प्रेम का प्रण ठान लिया। भगवान श्री कृपा निधान रामचंद्र जी ने सब कुछ जान लिया। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी अब धनुष को उठाने वाले हैं, उसको तोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने इस पृथ्वी को अपने चरणों से दबा ली, जिसके कारण ये हिले ना। और फिर बोले कि दिशि कुंजरहू कमिठे अहि कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे वराह, धीरज धरकर तुम पृथ्वी को थामे रहो, जिसके कारण यह पृथ्वी हिलने न पाए। क्योंकि श्री रामचंद्र जी श्री शिव जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं, इसलिए तुम सतर्क हो जाओ। जब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष के पास में पहुंचे तो सभी स्त्री पुरुषों ने अपने अपने पुण्यों को याद किया और उन्हीं पुण्यों के सहारे सोचा कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ दें। धनुष अपनी गुरुता को त्याग दे, लघुता को धारण कर ले। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समतेही। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की तरफ देखा तो उन्होंने सीता जी को अत्यंत व्याकुल देखा। उनका एक एक क्षण एक कल्प के समान बीत रहा है। और जब सभी लोगों ने भगवान को देखा तो केवल खड़ा हुआ देखा। और भगवान श्री रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि धनुष यदि तोड़ने में और देर की जाती है तो उसी प्रकार होगा जिस प्रकार वर्षा तब हो जब पूरी फसल सूख जाए, तो उस वर्षा होने का कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए अब धनुष को शीघ्र ही हमें तोड़ना चाहिए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनुलीन्हा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी को मन ही मन प्रणाम किया और अति शीघ्रता से धनुष को उठा लिया। अब धनुष को उठाते हुए, धनुष को लेते हुए, चढ़ाते हुए, तोड़ते हुए किसी भी व्यक्ति ने उनको नहीं देख पाया। इतनी शीघ्रता से यह कार्य हुआ। सभी ने उनको खड़ा देखा था और सब उनको देखते ही रह गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। जब उन्होंने धनुष को उठाया तब लोगों की जय जयकार की इतनी ध्वनि हो रही थी जिसके कारण धनुष टूटने की ध्वनि किसी को सुनाई ही नहीं पड़ी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया, फिर उसके बाद में भगवान ने प्रभु दो चापो खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने दोनों टुकड़ों को पृथ्वी पर डाल दिया। लोगों ने धनुष को पृथ्वी पर टुकड़े हुए देखा। भगवान ने कब उठाया, कब तोड़ दिया ये नहीं देख पाए, केवल पृथ्वी पर पड़े हुए टुकड़ों को देखा। राम रूप रा केश निहारी, बढ़त बीचे पुल कावली भारी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी रूपी पूर्ण चंद्रमा को देख करके और पुलकावली रूपी लहरें बढ़ने लगी।
सभी लोग जय जयकार करते हैं। सभी सिद्ध मुनीष आदि भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हैं। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।